गांव के उस पुराने कुएं के पास रात होते ही कोई रोता था। जो भी उसकी आवाज़ सुनता या तो पागल हो जाता या फिर हमेशा के लिए गायब। झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव बेलवारी। दिन में ये गांव बिल्कुल समान दिखता था। बच्चों की हंसी, खेतों में काम करते लोग और शाम होते ही मंदिर की घंटियाँ। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूब जाता, क्योंकि गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगती थी। हऊ हवा की आवाज़, गांव वाले कहते थे। जिसने भी उस आवाज़ का पीछा किया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में रहने वाला 19 साल का लड़का करण इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता ये सब अंधविश्वास है, लेकिन करण को नहीं पता था कि वो जल्द ही उस डरावने राज का हिस्सा बनने वाला है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी। करण अपने दोस्त मुकेश के साथ खेत से लौट रहा था। तभी उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचा लो। दोनों रुक गए। मुकेश डरते हुए बोला, करण चल यहाँ से। लेकिन करण धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, रोने की आवाज़ और तेज होने लगी। करण ने कुएं के अंदर झांका और उसकी सांस रुक गई। उसे अंदर एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी, लंबे काले बाल और पूरी आंखें काली। वो धीरे धीरे ऊपर देख रही थी। अचानक उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तू आखिर आ ही गया। अगले दिन करण बुरी तरह बीमार पड़ गया। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, कुएं में कोई जिंदा है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा हरिनाथ ने ये सुनते ही डर से कांपना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया 20 साल पहले गांव के लोगों ने एक औरत को डायन समझकर उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया था। वो मरते समय चिल्लाई थी, एक दिन तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन के बाद गांव से लोग गायब होने लगे। उस रात करण अचानक घर से गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा और फिर कुएं के पास उन्हें करण के पैरों के निशान मिले, लेकिन वापसी के निशान नहीं थे। गांव वालों ने डरते हुए कुएं में झांका और इस बार अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों चेहरे दिखाई दे रहे थे। सबकी आंखें पूरी काली थी और बीच में करण खड़ा था, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। अचानक करण ने ऊपर देखकर कहा, अब मेरी बारी खत्म हुई, अगला कौन आएगा? और तभी कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। उस रात के बाद बेलवारी गांव हमेशा के लिए खाली हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात उस गांव के पास जाए तो उसे कुएं से रोने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, मुझे बचा लो। क्या आप उस कुएं के पास जाते? कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखें।